कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है लूटमारी से। अटलांटा के एक बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स को पाने के लिए इस क्रिमिनल क्रूज ने यहाँ इंट्रूजन किया है। इस ग्रुप में फॉर्मर नेवी ऑफिसर माइकल और रसेल रसेल का भाई गेब भी इस ग्रुप में शामिल है। गेब पहले पुलिस में था पर उसे पुलिस की नौकरी रास नहीं आई और अब उसने इस चोरी में अपने साथियों का साथ देने का फैसला किया है। इस ग्रुप में दो करप्ट डिटेक्टिव्स भी हैं, मार्कस और फ्रैंको। मार्कस और फ्रैंको को डिटेक्टिव के प्रोफेशन में ज़्यादा पैसे नहीं मिले। अब इन्हें इस लूटमारी से पैसे कमाने की उम्मीद है। इस तरह इनका ये ग्रुप बैंक के पास पहुंचा है। ये सभी सेफ डिपॉजिट बॉक्स को हासिल करना चाहते हैं क्योंकि इस बॉक्स से रशियन माफिया के तार जुड़े हैं। इस रशियन माफिया को कन्विक्ट किया गया है अदालत में। इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर इस माफिया के कन्विक्शन को ओवरटर्न किया जा सकता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप में रशियन माफिया की वाइफ तक पहुंचा दिया तब इन्हें रशियन माफिया की वाइफ एरीन से इनाम मिलेगा। बस इसी लालच में ये सभी यहाँ लूटमारी करने पहुंचे हैं। अंत में ये ग्रुप इस बॉक्स को हासिल कर लेता है। काम इतना आसान नहीं था पर ये सब इतने शातिर हैं कि इनके लिए ये बाएं हाथ का खेल निकला। माइकल इस बॉक्स को लिए पहुंचा है बॉस की वाइफ इरेना के पास। इरेना को इनके काम के लिए रिवॉर्ड देना था पर उसने इसे भी नहीं दिया। उल्टा उसने तो इनको एक नया मिशन थमा दिया है। इस मिशन के तहत इन्हें डीएचएस ऑफिस में ब्रेक इन करना होगा। डीएचएस यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। इस डिपार्टमेंट से इस ग्रुप को इरेना के हस्बैंड से रिलेटेड और भी डेटा चुराना है। माइकल और उसका ग्रुप इस काम को नहीं करना चाहता। ये सभी यहाँ पर इनकार कर देते हैं। इस पर इरेना के इशारे पर उसके आदमी रसेल को बुरी तरह मारा जाता है। रसेल को इतनी बुरी तरह मारा गया है कि अब उसका मर जाना ही बेहतर है। उसकी मर्सी किलिंग का काम भी किसी और को नहीं बल्कि माइकल को दिया गया है। माइकल रसेल को मारना नहीं चाहता पर मर्सी किलिंग के तहत उसने रसेल को मार दिया। ये सब देखकर रसेल का भाई गेब ट्रॉमेटाइज हो जाता है। वो काफ़ी हद तक सदमे में आ गया है। अब इस ग्रुप के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि इन्हें यह मिशन पूरा करना ही होगा। ये इस मिशन को पूरा करते हुए प्लानिंग करते हैं कि कैसे इस मिशन को संभालेंगे। इसे इन्होंने नाम दिया है 999। इसके तहत यहाँ के पुलिस वालों को भटकाने के लिए एक कॉल करेंगे जिसमें कहेंगे कि एक पुलिस ऑफिसर डाउन हो गया है। सारे पुलिस वाले इकट्ठा हो जाएंगे और फिर ये मिशन को अंजाम देंगे। फिलहाल इनकी प्लानिंग इतनी ही है। मार्कस ने इसमें नया पार्टनर अपॉइंट किया है क्रिस को। क्रिस मरीन में काम करता है। मार्कस और क्रिस साथ में जाते हैं इस मिशन के लिए। इस कहानी में क्रिस के अंकल जेफरी भी हैं। जेफरी पुलिस फोर्स में डिटेक्टिव है। बैंक रॉबरी केस का जिम्मा जेफरी को सौंपा गया है। जेफरी को अपनी छानबीन में यह पता चला है कि गेब इस रॉबरी केस में शामिल था। गेब को हम देखते हैं अपने भाई रसेल की मौत का शोक मनाते हुए। वो अभी भी उसी सदमे में है। वो इस मिशन को रोकना चाहता है। वो क्रिस और मार्कस को फॉलो कर रहा है ताकि वो इन सब को रोक पाए। वो क्रिस को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता है पर माइकल और फिर जेफरी उसे रोक लेते हैं। जिस दिन ये डकैती करने वाले हैं उस दिन मार्कस क्रिस को एक खाली पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में ले जाता है। यहाँ वो उसे एक इन्फॉर्मर से मिलाना चाहता है। हाल में यहाँ एक होमिसाइड हुआ था, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इसी इन्फॉर्मर से मिलने वाली है। जब ये बिल्डिंग के पास चल रहे थे कि तभी मार्कस का पैर फिसल गया। यहाँ लुइस आता है। वो क्रिस को ढूंढने की कोशिश करता है। क्रिस गेब के साथ वायलेंट हो जाता है। गेब क्रिस को वार्न करता है। वो उसे कहता है कि क्रिस की जान भी निकल सकती है इस मिशन में, पर वो इन सब को रोक नहीं पाया। लुइस यहाँ आकर क्रिस को शूट करने वाला था पर उसने गेब को हिट कर दिया। गेब यहाँ जख्मी हो जाता है। लुइस तो यहाँ से भाग गया। क्रिस गेब को कन्फ्रंट करने जाता है। गेब जो कि बुरी तरह जख्मी है। इससे पहले कि गेब कुछ बता पाए मार्कस यहाँ आ जाता है। यहाँ शूट आउट होता है। इस शूट आउट में गेब मारा गया। मार्कस को उसके हेड में जोर की चोट आई है। क्रिस को लगा कि मार्कस मर गया। वो 999 कॉल लगाता है यानी कि एक साथी मारा गया। जेफरी यहाँ इस सीन पर पहुंचा है। इधर माइकल और फ्रैंको ने डीएचएस ऑफिस में ब्रेक इन किया है। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है पर दोनों इतने शाणे हैं कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन चुरा ही ली। लुइस भागने की कोशिश करता है। स्वात की टीम उसका पीछा करती है। लुइस पास के बिल्डिंग में मारा जाता है। इस भागा दौड़ी में मार्कस सरवाइव तो कर पाया पर उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। वो इरेना से मिला है। इरेना के साथ उसके आदमी भी हैं। इरेना ने माइकल के बेटे को कैद करके रखा है। माइकल अपने बेटे के लिए गिफ्ट लाया है।
वो अपने बेटे से मिलना चाहता है। इरेना माइकल को उसके इनाम के पैसे तो दे देती है, पर वो माइकल को उसके बेटे से नहीं मिलने दे रही। उसने उसे अभी भी अपने पास रखा है। यहाँ इस कहानी में एक खुलासा होता है। माइकल और इरेना के पहले के फैमिली रिलेशन थे। इरेना और कोई नहीं बल्कि माइकल के वाइफ की सिस्टर है। इरेना अब माइकल को पसंद नहीं करती, पर उस समय वो माइकल को पसंद किया करती थी। पर माइकल ने उसे छोड़कर उसकी बहन से शादी की। इस बात का बदला वो अभी भी ले रही है। यहाँ वो माइकल को मंकी कहकर बुलाती है। यहाँ इरेना अपने आदमी को हुक्म देती है कि वो माइकल को बुरी तरह मारें। माइकल के यहाँ काफ़ी अच्छे से पिटाई होती है। जब उसकी खूब धुलाई हो गई तब माइकल जैसे तैसे अपनी कार के पास पहुंचा है। माइकल को सज़ा मिली है इरेना से शादी ना करने के लिए। इरेना से संभोग तो उसने किया पर शादी नहीं की, और आज उसे ये पनिशमेंट मिल रही है। पर माइकल भी कम नहीं है। वो अपनी कार के पास पहुंचकर उस बम को एक्सप्लोड कर देता है जिसे उसने गिफ्ट में छिपाया था। इस एक्सप्लोजन से इरेना के साथ साथ इरेना के आदमी भी मारे गए। माइकल यहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, पर फ्रैंको उसे पकड़ लेता है। फ्रैंको माइकल को मार देता है और इनाम के सारे पैसे चुरा लेता है। लुइस की बॉडी मुर्दा घर में है। क्रिस उस मुर्दा घर में लुइस के वॉलेट को खंगालता है। इसके जरिए उसे उस लोकेशन का पता चला है जहां मार्कस लुइस को शूटिंग वाले दिन ले गया था। क्रिस को यहाँ पता चल चुका है कि मार्कस लुइस से शूटिंग वाले दिन मिला था। वो उसे बताने वाला था कि क्रिस को कहाँ मारना है। अब ये सब जानकर क्रिस को गुस्सा आया है। वो मार्कस जो कि बेहोश है उसे विजिट करने हॉस्पिटल पहुंचा है। क्रिस मार्कस से जवाब पाने की कोशिश करता है, पर यहाँ फ्रैंको आकर उसे इंटरप्ट कर देता है। फ्रैंको क्रिस को अपने साथ उस शूटिंग वाले लोकेशन पर ले जा रहा है। दोनों जब यहाँ से निकले हैं, क्रिस को जेफरी से फ़ोन कॉल आया है। जेफरी उसे बताता है कि फ्रैंको इन सब में इन्वॉल्व है। क्रिस फ्रैंको को मारने वाला था, पर अपना मन बदल देता है। वो फ्रैंको से कहता है कि वह उसे डायरेक्ट लोकेशन पर मिलेगा। फ्रैंको को रियलाइज़ हो गया है कि क्रिस को उसके बारे में पता चल चुका है। दोनों अपनी अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। फ्रैंको की कार के बैक सीट में जेफरी दिखाया। जैसे ही फ्रैंको कार में बैठने को होता है, दोनों में शूटिंग होती है। दोनों को ही गोली लगी। फ्रैंको तो यहीं मर गया। जेफरी के पेट में गोली लगी है। क्रिस गनशॉट की आवाज़ सुनकर पुलिस को कॉल लगाता है। पुलिस की टीम इस लोकेशन पर आने वाली है। जेफरी कार की सीट पर बैठा धूम्रपान कर रहा है। उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि अब वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाने वाला है। जेफरी के साथ क्या हुआ, इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।